सो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि इंटरव्यू में आप कैसे इंग्लिश का यूज करें, एचआर के डिफिकल्ट क्वेश्चंस का आंसर कैसे दें, इन्हीं सारी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो एचआर का सामना कॉन्फिडेंशियली कैसे करना है, आज ये हम सब जान जाएंगे, क्योंकि आप आ गए हैं फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस के लेसन 24 में। तो अब एचआर क्वेश्चन का सेट देख लीजिए, वो क्या क्या पूछ सकता है आपसे, आपकी स्ट्रेंथ के बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में बहुत ही अच्छे आंसर आप दीजिए। मैंने चुन चुन के इन क्वेश्चंस को बनाया ताकि आपको किसी भी एब्सर्ड स्थिति का सामना ना करना पड़े। जैसे वो पूछ सकता है एचआर आपसे, व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, आपकी सबसे ताकतवर चीज क्या है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे, आप अपनी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ के बारे में कैसे बताएंगे, चलिए देख लेते हैं। बिल्कुल सिंपल है, कॉमन आंसर देना है और आप देखेंगे बिल्कुल आसानी से आप अपनी बात सामने वाले को पहुंचा पा रहे हैं। अगर आपकी स्ट्रेंथ मेरी लिखी गई स्ट्रेंथ से अलग है तो वो आप एड ऑन कर सकते हैं। आपको मैं सिर्फ एक आंसर को कितने अच्छे तरीके से और कितने अच्छे वर्ड्स के साथ दे सकते हैं वो बता रहा हूं, अदरवाइज आप अपनी स्ट्रेंथ को अपने अकॉर्डिंगली एड ऑन भी कर सकते हैं। Like my greatest strength is my ability to stay calm under pressure। मेरी जो सबसे ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है वो ये है कि मैं अंडर प्रेशर में भी बहुत ही शांत रह सकता हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती यदि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर भी है काम का। It always enhance my ability to work more। I always find solution, यानी कि मैं हमेशा ही कोई ना कोई सोल्यूशन फाइंड कर लेता हूँ। सो माय डियर, आपकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ होनी चाहिए। इससे क्या फायदा हुआ, इंटरव्यूअर को पता लगेगा कि भाई आप अंडर प्रेशर भी काम कर सकते हो और आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी हैं। बिकॉज एनी एम्प्लॉयर हु वांट्स टू टेक एनी न्यू एम्प्लॉइज, तो ही और शी विशेज दैट ही मस्ट बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर, बिकॉज यू विल बी पेड ओनली व्हेन यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम देन यू वोंट बी एबल टू बी पेड बाय एनीबडी। So my dear, what is your greatest strength? You can easily say that I can work under pressure and I am good at finding solutions। तो आप इन दोनों चीजों को बताइए, इंटरव्यू को बहुत अच्छा लगेगा। सो ऐसे ही स्ट्रेंथ के बारे में पूछेगा तो ऐसे ही वो वीकनेस के बारे में पूछेगा, व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट वीकनेस। तो देखिए ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, मेरे अंदर कोई वीकनेस नहीं है, मैं तो बहुत ही परफेक्ट आदमी हूं। ये आप हो सकते हो, वैसे हो, लेकिन आपको ध्यान देना है कि इंटरव्यूअर चाहे तो आपकी वीकनेस आपके सामने ही आपको गिना देगा, लेकिन आपको कभी भी ओवर स्मार्ट नहीं बनना। इसका आंसर बहुत डिप्लोमेसी के साथ दिया जाता है, बहुत ही प्रॉपर्ली ऐसा दिया जाता है कि आप अपनी वीकनेस बता रहे हैं लेकिन वो स्ट्रेंथ है। गॉट माय पॉइंट? देखते हैं एक बार। जैसे आई टेंड टू बी परफेक्शनिस्ट, यानी कि मैं कोशिश करता हूं कि परफेक्शनिस्ट रहूं, हर काम ऐसा परफेक्ट हो, बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो, उसको मैं एकदम परफेक्शनिस्ट की तरह काम करना चाहता हूं। लेकिन इससे क्या होता है, बट आई हैव बीन वर्किंग ऑन मैनेजिंग माई टाइम बेटर। I tend to be a perfectionist but I have been working on managing my time better। अब देखिए इससे क्या फर्क पड़ा आपकी वीकनेस के बारे में कि I tend to be का मतलब है कि मेरा इरादा ऐसा रहता है कि मैं हर काम परफेक्टली करूं। अब जब आप हर काम को परफेक्टली करना चाहेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है वो, जब आप किसी काम को परफेक्शन के साथ करने लगते हैं। तो आपने ये कोशिश बताई कि मैं भाई परफेक्शनिस्ट बनता हूं, इस वजह से मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगता है और मैं कोशिश कर रहा हूं बहुत टाइम से कि अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकूं, यानी कि परफेक्शन भी बना रहे और टाइम भी कम लगे। क्योंकि अगर आप किसी काम को बहुत अच्छे से करना चाह रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा टाइम लेता है, उस काम को परफेक्ट बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये एक वीकनेस भी हो गई कि हर आदमी को ना परफेक्शनिस्ट नहीं चाहिए होता, हर कंपनी को, उनको चाहता है कि काम चल जाए और टाइम कम लगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई डू यू वांट दिस जॉब, आप इस जॉब को क्यों चाहते हैं। तो आप आसानी से आंसर दीजिए, आई वांट दिस जॉब बिकॉज इट अलाइंस विद माय स्किल। भाई आप जॉब क्यों चाहते हो, सबसे पहली बात कि जो मुझे आता है ये जॉब वो प्रोवाइड करती है। मेरे को कोडिंग आती है इसीलिए मुझे ये जॉब चाहिए, मैं मेडिकल फील्ड में अच्छा हूं इसीलिए मुझे ये जॉब चाहिए, मैं अकाउंटेंसी में अच्छा हूं इसीलिए मुझे ये जॉब चाहिए। तो आपकी स्किल्स के साथ मैच करती है, अलाइन करती है। तो आप सबसे बढ़िया आंसर दीजिए, आई वांट दिस जॉब, मैं इस जॉब को चाहता हूं, क्योंकि ये नहीं मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, वो तो आपको पता है पैसे के लिए ही जॉब कर रहे हैं हम लोग, लेकिन फिर भी एक अच्छा डिप्लोमेटिक आंसर दीजिए जो बहुत ही अच्छे से आपको आसानी से आपकी बात को सामने वाले तक पहुंचा दे। क्यों? क्योंकि एक ईमानदार आंसर है कि भाई जो मेरी स्किल्स हैं ये जॉब उस स्किल से अलाइन करती है, इसीलिए मुझे ये जॉब चाहिए। आई वॉन्ट दिस जॉब बिकॉज इट अलाइंस विद माई स्किल्स इन, किस में, स्किल्स किस चीज में। अब देखिए वो आपका पार्ट है कि आप किस चीज में स्किल्ड हैं, आप कहां पर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, आप किसी अकाउंट फर्म में जा रहे हैं, आप किसी प्राइवेट कंपनी में जा रहे हैं, आप किसी इंजीनियरिंग फर्म में जा रहे हैं, आप किसी मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं, तो वही आपको बताना पड़ेगा। तो माई स्किल इन कस्टमर सर्विस, जैसे आप हॉस्पिटैलिटी में जा रहे हैं तो वहां पर आप आसानी से बता सकते हैं, आई वॉन्ट दिस जॉब बिकॉज इट अलाइंस विद माई स्किल इन कस्टमर सर्विस। तो मैं ये जॉब चाहता हूं क्योंकि ये मेरी स्किल्स के साथ क्या करता है, अलाइन करता है, और मेरी स्किल्स किसमें, कस्टमर सर्विस में। ओके माय पॉइंट। एंड माय लॉन्ग टर्म गोल इज टू, मेरा लॉन्ग टर्म गोल क्या है, इज टू कंट्रीब्यूट मीनिंगफुली टू द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और मेरा लॉन्ग टर्म गोल क्या है कि मैं एक मीनिंगफुली रूप से कंट्रीब्यूट करूं टू सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सफलता में।
तो देखिए किसको अच्छा नहीं लगेगा। जो ऑर्गेनाइजेशन आपका इंटरव्यू ले रही है, आप कह रहे हो कि मेरा लॉन्ग टर्म गोल यही है कि मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मीनिंगफुली सिर्फ कंट्रीब्यूट ना करूं, मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट करूं इसकी ग्रोथ में। तो एक ये बहुत ही अच्छा और सोफिस्टिकेटेड आंसर है, आप इसे दीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। अच्छा, आप देखिए वो ये पूछ सकता है कि बताइए मीनिंगफुली कंट्रीब्यूशन का क्या मतलब है। अब आपको पता होना चाहिए कि आप जिस फील्ड में जा रहे हैं वहां आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो वो बातें आपको बतानी पड़ेंगी। इफ द काउंटर क्वेश्चन कम्स, व्हाट डू यू मीन बाय मीनिंगफुली कंट्रीब्यूशन, तो आप बता दीजिएगा कि दैट आई एम गुड एट कस्टमर सर्विस, आई हैव अ पेशेंस, yeah, I am very good at solving problems and I can speak politely and I have so patience that I can bear any type of customer who are yelling or who are angry। तो वो बातें आप बता सकते हैं। ये बहुत पूछा जाता है, आपने पूछा और देखा होगा, वाई शुड वी हायर यू, हमें आपको हायर क्यों करना चाहिए, वाई शुड वी हायर यू, हम आपको क्यों हायर करें। सही बात है, आपको कोई क्यों हायर करेगा, ऐसा क्या है आपके अंदर कि वो आपको हायर करे, तो वो आपको बताना पड़ेगा कि आपके अंदर ऐसा क्या है जिस वजह से वो आपको हायर करे। You should hire me because I bring strong communication skills. Why should we hire you? You should hire me because I bring strong communication skills, relevant professional experience and a strong work ethic and I am a quick learner and I work well in under pressure। आप जितनी भी बातें आपने उसको बताई उन सबको एक तरीके से कंपाइल कीजिए और उन्हें दोबारा बताइए। आपने जो कुछ उन्हें बता दिया उन सारी चीजों को दोबारा से पाइल अप करके उनको बताइए, फिर वो समझ जाएंगे कि यू नो हाउ टू समराइज योर स्किल्स। बिकॉज इफ यू हैव बीन टॉकिंग फॉर 20 to 25 minutes and now they are asking you that tell me why should we hire you, then you will have to summarize all the things you have tell them because they wanted to know if you are really a talented person, then you will sum up very good and you will sum up like you know everything you have told them। So my dear, आपने उन्हें सब कुछ बताया, यदि आप वो समराइज करके उन्हें दोबारा बता सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर में, तो वो समझेंगे कि यस यू नो द थिंग्स यू हैव स्पोकन, आपने वो चीजें बताई जो आप जानते हो, आपने रैंडमली ही कुछ नहीं बताया था। सो कितना अच्छा आंसर है, यू शुड हायर मी बिकॉज आई ब्रिंग स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल। अगर मैं कस्टमर सर्विस की बात करूं तो उसमें स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत होती है। रिलेवेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, यानी कि मैंने पहले भी इस फील्ड में काम किया हुआ है। एंड आई स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक का मतलब है कि मैं काम चोरी नहीं करता हूं, दूसरे को परेशान नहीं करता हूं, अपने काम को ईमानदारी से करता हूं, ड्यूटी आवर्स में करता हूं और कभी भी अपनी ड्यूटी से या अपने जो वर्क है उनसे कभी भी मुंह नहीं मोड़ता हूं। तो ये वर्क एथिक्स होते हैं। आई एम अ क्विक लर्नर, कोई प्रॉब्लम है मेरे से सॉल्व नहीं हो रही तो मैं जल्दी उसके सोल्यूशन ढूंढ के उन्हें सीख लेता हूं। एंड आई वर्क वेल इन अंडर प्रेशर, और किसी दिन अगर ज्यादातर स्टाफ छुट्टी पे और मुझे अकेले ही सबको संभालना है तो आई कैन वर्क अंडर प्रेशर। तो इतनी अच्छी बातें सुन के एम्प्लॉयर करेगा यू आर हायर्ड। सो माय डियर, आप इतना अच्छा आंसर दीजिए और आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से आप बोल पा रहे हो। देखिए गोल्स का और ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, आज हम सेट 2 में उसकी बात करेंगे। ठीक है, आपसे वो पूछेगा गोल से रिलेटेड ट्रिकी क्वेश्चंस, उन गोल्स और ट्रिकी क्वेश्चंस को आपको बताना है। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, सोच समझ के जवाब दो। जैसे वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, आप अपने आप को 5 सालों में कहां देखते हैं। तो आप बोल सकते हैं इन 5 years आई सी माई सेल्फ ग्रोइंग विद इन दिस कंपनी, टेकिंग ऑन मोर रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। आप ये बता सकते हैं, आपसे पूछा गया वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, आप अपने आप को 5 सालों में कहां देखते हो। तो आप बोलिए इन 5 years आई सी माई सेल्फ ग्रोइंग विद इन दिस कंपनी, टेकिंग ऑन मोर रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। यानी कि 5 सालों में देखिए जनरली बात है एक लंबा पीरियड होता है और उस लंबे पीरियड में अपने आप को आप उस कंपनी में कहां देखते हैं। तो यानी कि वो आपसे आपकी अथॉरिटी जानना चाह रहा है कि आप 5 सालों में अपने आप को कहीं देखते भी हैं या आपने अपने बारे में कुछ सोचा ही नहीं। यदि आपने अपने बारे में ही कुछ नहीं सोचा तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप कैसे सोचोगे। तो सेम हियर इन 5 years आई सी माई सेल्फ ग्रोइंग विद इन दिस कंपनी, टेकिंग ऑन मोर रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। ओके, तो आप लीडरशिप में जाना चाहेंगे और मैनेजमेंट में आगे जाना चाहेंगे, तभी आप अपने आप को ग्रोइंग या ग्रोथ ओरिएंटेड मान सकते हैं। ऐसे पूछ सकते हैं टेल मी अबाउट अ चैलेंज यू ओवरकम, मुझे किसी ऐसे चैलेंज के बारे में बताइए। आपने इतने स्किल्स बता दी, इतना सब कुछ बता दिया, आप मुझे बताइए ना आप 5 साल में या आपने अपने एक्सपीरियंस में कोई ऐसा काम किया हो जहां पर आपने उस चैलेंज को फेस किया और आप उससे निकल के आए हो। तो मैं ऑलरेडी आपको, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देखा होगा, मैंने आपको स्टार मेथड ना एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं बता देता हूँ। स्टार मेथड होता है अपनी बात को कहने के लिए। स्टार मेथड का मतलब एस फॉर सिचुएशन, टी फॉर टास्क, ए फॉर एक्शन और आर फॉर रिजल्ट। यानी कि स्टार, क्या सिचुएशन थी, क्या टास्क था, आपने क्या एक्शन लिया और उसका रिजल्ट क्या आया। तो देखिए आपने सबसे पहले बताया सिचुएशन क्या थी, वंस आई फेस्ड अ हाई वर्कलोड एट वर्क। सिचुएशन बता दी कि सबसे पहले हमने एक बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर का, बहुत ही ज्यादा वर्कलोड को हमने फेस किया। मैंने इसको कैसे हैंडल किया, टास्क को आई हैंडल्ड इट बाय प्रायोरिटाइजिंग टास्क, स्टेइंग ऑर्गेनाइज्ड एंड वर्किंग क्लोजली विद माय टीम which resulted in timely completion of work।
विच रिजल्टेड इन टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क। तो आपने क्या किया, जो काम पहले करना है पहले किया, जो काम बाद में करना है बाद में किया। अपनी टीम को ऑर्गेनाइज रखा, उसे बिखरने नहीं दिया, अलग अलग तरीके से नहीं सोचने दिया। मैंने अपनी टीम के साथ बहुत ही क्लोजली काम किया, जिसका रिजल्ट ये रहा कि हमने उस काम को बहुत ही टाइम के अंदर खत्म कर दिया। तो आपका एक्सपीरियंस कुछ और हो सकता है, आप उसको अपने शब्दों में यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन एक अच्छा आंसर कि आपने कौन सा चैलेंज फेस किया। तो कभी भी वर्कलोड किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकता है, आपको हर जगह प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा टास्क, हर जगह आपको ऑर्गेनाइज रखना पड़ेगा अपने आप को, और आपको टीम के साथ क्लोजली वर्क करना पड़ेगा। और इन सब चीजों का रिजल्ट क्या आएगा कि आप अपने काम को टाइम से कंप्लीट कर पाएंगे। सो माय डियर, इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से आंसर दीजिए स्टार मेथड से। स्टार मेथड है, आपसे कोई पूछे आपने क्या किया है, तो पहले कोई सिचुएशन बताइए जो सिचुएशन थी, फिर उसमें आपको क्या काम दिया गया था वो बताइए, आपने क्या एक्शन लिया उस काम को करने का वो बताइए, और उस एक्शन लेने से क्या रिजल्ट आया आप वो बताइए। ये 4 चीजों को इंक्लूड करके बताएंगे तो आपका बहुत ही अच्छा आंसर वहां पर जनरेट होगा। एक और ट्रिकी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड सैलरी। आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है। तो आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी जो भी है वो आप बता सकते हैं। आप उसे जब बताएंगे तो आप देखेंगे कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही फ्री माइंड से दीजिए और हमेशा फ्लेक्सिबल होकर दीजिए, रिजिड होकर नहीं देना है। जैसे बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस एंड मार्केट रिसर्च, जितना मुझे एक्सपीरियंस है और जो मार्केट की मैंने रिसर्च की है उसके हिसाब से आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 6 to 7 लाख पर एनम। मेरे को 6 से 7 लाख पर एनम की सैलरी चाहिए, बट आई एम फ्लेक्सिबल, और मैं फ्लेक्सिबल हूं। यानी कि ये नहीं कि 5 मिलेगी तो करूंगा नहीं, 8 मिलेगी तो करूंगा नहीं, आई एम फ्लेक्सिबल। लेकिन ये एक रेंज है 6 to 7 लाख पर एनम, बट आई एम फ्लेक्सिबल, लेकिन मैं फ्लेक्सिबल हूं। एंड नाउ इट डिपेंड्स ऑन योर वर्क कल्चर और योर वर्क एथिक, इट डिपेंड्स ऑन योर वर्क प्रोफाइल कि आप किस फील्ड में हैं। आप 6 to 7 लाख भी मांग सकते हैं, 60 to 70 लाख भी मांग सकते हैं, 6 करोड़ to 7 करोड़ भी मांग सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के फील्ड में हो और वहां पर सैलरी की क्या रेंज है। हमेशा एक रेंज बताइए, एक अमाउंट मत बताइए 7 लाख 8 लाख, 6 to 7, 8 to 9, 10 to 11, इस तरीके से बताइए। और यदि आपकी काफी एक्सपीरियंस हो गया है और आपको पता है मार्केट में इतनी सैलरी मिलनी ही मिलनी है, तो आप एग्जैक्टली उसे बढ़ा के मांग सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा लास्ट में एक लाइन ऐड करें, आई एम फ्लेक्सिबल। तो आप ये लाइन जरूर यूज करें, बट आई एम फ्लेक्सिबल। डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस। आपकी नर्वसनेस चेक करने के लिए, आपकी जो नर्वसनेस है उसे चेक करने के लिए आप देखेंगे, आपकी नर्वसनेस है जो उसे चेक करने के लिए आपसे एक क्वेश्चन ना एचआर भी पूछ सकता है, क्या आपके पास मेरे लिए कोई क्वेश्चन है। अब वो जानना चाहता है कि आप इंटरव्यू छोड़ के भागना चाह रहे हो या आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो वो पूछ लेता है उल्टा कि आपके लिए, आपके पास क्या मेरे लिए कोई क्वेश्चन है। तो वो पूछ लेता है, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस, क्या आपके पास हमारे लिए कोई क्वेश्चन है। तो आप आसानी से बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए और एक दो चीजें पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि सर मुझे कंपनी के बारे में थोड़ा सा और बता सकते हैं, या जैसे इसमें पूछा यस व्हाट डज द सक्सेस लुक लाइक इन दिस रोल। तो जिस रोल के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उससे आसानी से पूछ सकते हैं एचआर से कि बताइए इस रोल में सक्सेस के क्या मायने हैं, सफलता कैसे लगेगी, अगर मैं सफलता कैसे माना जाएगा कि मैं सफल हूं। जो रोल आप मुझे ऑफर कर रहे हैं उसमें मुझे बताइए कि कैसे पता चलेगा कि मैं सफल हूं या नहीं हूं। तो इंटरव्यूअर ना सोचेगा यार ये तो मतलब कमिटेड है कंपनी के लिए, वो तो पहले ही जानना चाह रहा है कि अगर मुझे रोल मिलेगा तो सफलता के क्या मायने हैं। तो वो इंटरेस्ट होगा कि देखो ये जो सामने बैठा है ये नॉर्मल पर्सन नहीं है जो आया और चला गया, ये इंटरेस्ट ले रहा है, ये जानना चाह रहा है कि अगर इस कंपनी में मैं आऊं तो सफलता कैसी लगेगी का मतलब मैं क्या अचीव करूं कि लगे कि मैं सफल हो गया हूं। तो वो इंप्रेस होते हैं ऐसे क्वेश्चन के आंसर से। सो आप पूछ सकते हैं यस व्हाट डज सक्सेस लुक लाइक इन दिस रोल, या पूछ सकते हैं व्हाट आर द टीम्स बिगेस्ट चैलेंज, या जो आप टीम है, जो टीम आप बना रहे हो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। तो आप पूछ सकते हैं उस टीम के लिए बारे में भी जिसका आप हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो इससे इंटरव्यूअर को पता लग जाता है कि आप कोई ऐसे ही नहीं हो ट्राई करने वाले, आप सच में कंपनी के बारे में जानकर अगर सिलेक्शन लेते हैं तो आप वहां पर सफलता कैसे मिलती है और टीम के क्या चैलेंजेस ये जानना चाह रहे हो। तो इट मीन्स दैट यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर टू ज्वाइन द जॉब एंड यू आर एक्चुअली कमिटेड टू वर्क विद द टीम यू आर गोइंग टू डील विद। तो बहुत अच्छे आंसर हैं, आप इन्हें दीजिए और आसानी से इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे तो आप पाएंगे कि आप बहुत ही अच्छे से अपने क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे हैं और ये सब आपकी बहुत हेल्प करेंगे आपके। सो माय डियर, आपने अपनी स्ट्रेंथ बताई, आपने अपनी वीकनेस बताई, अच्छे क्वेश्चंस का आंसर दिया, आपने अपने गोल्स के ट्रिकी क्वेश्चंस को भी अच्छे से आंसर किया। तो इस तरीके की वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पर जाके आप उस ऐप पर बोल्ड स्पीकर कोर्स को परचेज कीजिए। इस तरीके के 30 लेसन अगर आपको देखने हैं अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बिल्कुल मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 और ये मॉड्यूल 4 का लेसन, अगर आपको इस तरीके की वीडियोस देखनी है और आपको देखना है कि कैसे मैं अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करूं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप हमारे
हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर जाकर इस कोर्स को परचेज कीजिए। द बोर्ड स्पीकर 30 लेसन का कोर्स है, 0 से बिल्कुल एडवांस लेवल तक हमने उसमें बताया है, आपकी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना आपको सिखाया है, और वो भी बस नाम मात्र की फीस में 3999 इसकी फीस है। आप इसे 6 महीने तक कितनी भी बार देख सकते हैं। अगर आप अभी जाते हैं तो आप जाइए, वहां पर एक कोड लगाइए बोल्ड 30, BOLD बोल्ड 30 कर लेते ही इसमें 120 रुपीज का डिस्काउंट और मिलेगा आपको, और सिर्फ कोर्स पड़ेगा 279 का। इतनी कम फीस में इतना अच्छा कंटेंट, इतनी अच्छी क्लैरिटी, इतने अच्छा आपको कॉन्सेप्ट कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आप जाइए, इसे परचेज कीजिए और 6 महीने तक चाहे कितनी भी बार देखिए। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए, द बोल्ड स्पीकर सर्च कीजिए, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा, और जाकर देखिए इन वीडियोस को, तो आपको पता चलेगा कि आप उस कोर्स से अपने आप को कितना बेनिफिट कर सकते हैं। इंटरव्यू हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, मार्केट हो, आपको फोन पे बात करनी हो, इंटरव्यू देना हो, रास्ता पूछना हो, रास्ता बताना हो, कहीं ट्रैवल करना हो, सारी चीजें आप इंग्लिश में बोल पाएंगे इस कोर्स को परचेज करने के बाद। इफ यू आर वेरी वीक इन इंग्लिश स्पोकन, तो प्लीज डू परचेज दिस कोर्स और यू विल बी बेनिफिटेड फॉर दिस कोर्स। तो माय डियर, बी अ बोर्ड स्पीकर एंड एनरोल राइट नाउ, बिकॉज क्योंकि छोटा छोटा अमाउंट जो आप इधर उधर खर्च करते हो, उससे अच्छा है कि आप अपना छोटा सा अमाउंट इतने स्किल सीखने में लगाएं जो आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है। थैंक यू सो मच।